हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम मीडियो। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी डिटेल लेक्चर सीरीज में जो कि चल रही है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है एलसीएम एचसीएम के बेस्ड क्वेश्चन पे कि किस किस टाइप के आपको एलसीएम एचसीएफ से का उपयोग करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन किस किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे इस लेक्चर में आज के वो किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और आपके ऑप्शन दे रखे हैं 3, 197, 198 और 199। तो देखो जब आपसे जो है बड़ी संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाता है तो आप कैसे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन किस टाइप से दिए जाते हैं आपको ताकि आप उन ऑप्शन का इस्तेमाल करके उस चीज़ों को बड़ी आसानी से निकाल सकें उस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 2189 और 2587 ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और इनसे पूछ रहा है आपका इनका एचसीएफ क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंतर निकालना है चीज़ों का। तो आप इन दोनों का अगर अंतर निकालते हैं तो कितना आएगा। 17 में से 9 गए 8, 17 में से 8 गए 17 में से यहाँ पे आ जाएगा 7, 17 में से 8 जाएंगे आपके ये जाएंगे 9, 8, 17 और यहाँ बच गया 24, 24 में से गया 398। तो आपका अंतर कितना आ गया 398। अब या तो 398 हमारा एचसीएफ होगा या इसके कोई गुणनखंड जो है वो इसके महत्तम समापवर्तक होंगे। अब मुझे इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इसको भाग करके देखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है मैं अपने ऑप्शन को देख लेता हूँ, मेरे ऑप्शन क्या क्या है। आपको दिया हुआ है ऑप्शन एक तो 1 है और दूसरा ऑप्शन है आपका 197, तीसरा 198 और चौथा 199। अब यहाँ पे 398 तो है नहीं, लेकिन आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि इनसे ऑप्शन से आपकी संख्या कौन सी कट रही है। उससे ये पता चल जाएगा कि जो ऑप्शन में दी गई है वो कौन सा फैक्टर है इस संख्या का। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 199 ही ऐसी संख्या है जो 398 को काट पाएगी, यानी कि 199 क्या है इस 398 का फैक्टर है। तो आप सीधा आप ऑप्शन लगा सकते हैं 199 और ये इसका आंसर था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बड़ी वाली संख्याओं का अगर महत्तम समापवर्तक निकालना है तो हम ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन इसी तरीके से सेट किए जाते हैं कि आपका टाइम बचाया जा सके एग्जाम में। तो देख लेते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है आपका। तो देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका घड़ियों से, यानी कि जिसमें अलार्म घड़ियाँ होती हैं, कुछ समय के बाद हर अलार्म घड़ी बजती है और आपको ये बताना होता है कि वो फिर से एक साथ कब बजेंगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 4 अलार्म घड़ियाँ हैं हमारे पास। वो कह रहा है कि घड़ियाँ क्रमशः 3, 4, 5 और 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 6 बजे एक साथ बजी हों तो आपको बताना है कि फिर वो एक साथ कब बजेंगी और ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको एलसीएम बेस्ड दिए होते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक पे आपको दिए होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है जो आपको समय दिया होता है घड़ियों के बजने का। जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा दूं कि ये पहली घंटी है आपकी, ये बज रही है और ये बज रही है हर 2 मिनट के अंतराल पे, हर 2 मिनट के अंतराल पे ये घंटी बज रही है। ठीक है, तो आप कहेंगे एक दूसरी घंटी है, ये दूसरी घंटी बज रही है हर 3 मिनट के अंतराल पे। तो आप देखेंगे कि ये अगली घंटी जहां बजेगी ये एक साथ यहाँ पे बजेंगी। और ये कैसे पता चलेगा आपको, आपने कहा कि 2, 2, 4 और 2, 6, यानी कि ये हुआ आपके 6 मिनट के बाद यहाँ पहुँच गई है और ऐसे ही ये 6 मिनट के बाद कहाँ पहुँचेगी, ये 6 मिनट के बाद यहाँ पहुँच जाएगी 3 मिनट के अंतराल पे। तो ये कैसे पता लगा आपको, ये आपको पता लगा कि आपने देखा 2 और 3 का जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वो कितना होता है, 6 होता है, यानी कि 6 मिनट बाद दोनों एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हमारे समय कितना दिया गया है 3, 4, 5 और 8। 3, 4, 5, 8 मिनट के बाद ये घंटियाँ जो है आपकी बज रही हैं। तो इनका अगर एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम वही निकालना है। सबसे छोटी संख्या मान ली 3 से 3 कट रहा है, 4 से कुछ नहीं है कटने के लिए, 4 भी चाहिएगा, 5 से यहाँ कुछ नहीं कटने के लिए मुझे 5 भी चाहिएगा। अब बचा मेरे पास 8। अब 8 से आपको पता है कि 4 तो यहाँ पे है लेकिन इसमें 2 रह जाएगा, तो वो 2 भी हमें यहाँ पे चाहिएगा काटने के लिए। तो आप इसका एलसीएम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 20 दूनी 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120, 120 मिनट आ जाएगा।
ठीक है, 120 मिनट आ गया आपका, ये आ गया आपका लघुत्तम समावर्तक, यानी कि चारों घंटियाँ फिर से कितनी देर बाद बजेंगी, 120 मिनट के बाद बजेंगी। तो आप देखेंगे 120 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 घंटे। 2 घंटे अगर मैंने लिख लिया तो आप देखेंगे कि सुबह 6 बजे वो बजी थी, तो अगली कब बजेंगी एक साथ, वो सुबह के 8 बजे आपकी फिर से सारी की सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम निकाल के आप सीधा इस तरीके से निकालें और आपका आंसर आपके सामने होगा कुछ ही सेकंड में। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है कि अनिल, सुमित, राकेश एक वृत्ताकार मार्ग के गिर्द एक साथ एक बिंदु से दौड़ शुरू करते हैं, ठीक है। एक वृत्ताकार मार्ग है, उस पर दौड़ना शुरू करते हैं। तो वे एक चक्कर क्रमशः 36 सेकंड, 30 सेकंड और 24 सेकंड में पूरा करते हैं। यानी कि अनिल कितने सेकंड में, 36 सेकंड में उस चक्कर को पूरा कर लेता है, और आपका सुमित 30 सेकंड में पूरा कर लेता है, और राकेश जो है आपका 24 सेकंड में पूरा करता है। तो कितने समय के बाद प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे, यानी कि जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वो वहाँ से फिर से कब एक साथ मिलेंगे। जैसे मैं समझाऊँ आपको, ये वृत्ताकार मार्ग है, यहाँ से तीनों ने शुरू किया दौड़ लगाना। तो पहला तो है आपका 36 सेकंड में आएगा यहाँ पे, दूसरा 30 सेकंड में आ रहा है, और तीसरा जो है वो 24 सेकंड में आ रहा है। तो आप कहेंगे कि तीनों की टाइमिंग अलग अलग होगी पहले चक्कर के बाद। अब आपको ऐसी टाइमिंग निकालनी है कि सारे तीनों के तीनों यहाँ पे इस बिंदु पर दोबारा वापस आके आपको मिल सकें। तो ऐसे क्वेश्चनों में भी क्या करना है आपको, लघुत्तम समावर्तक निकालना होता है। तो लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए किस किस का निकालेंगे, 30, 36 और 24 का। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले एक संख्या लिख लीजिए, कोई भी, चाहे छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। 36 से 36 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब मुझे 30 से 36 को काटना है। तो आपको पता है, माइंड में कैलकुलेशन करो, 6 पंजे 30 होता है, तो 6 से तो 36 कट जाएगा, लेकिन इस 5 से 36 नहीं कट पाएगा, तो मुझे यहाँ एक 5 और चाहिएगा काटने के लिए। ऐसे ही अगर मैं 24 से इसे काटना चाहूँ तो आपको पता है 36 और 24 में ऐसा क्या कॉमन है, आप दिमाग में लगाओ कि 12 दूनी 24 होता है, और ये 12 तिया 36 होता है। माइंड में कैलकुलेशन की आपने फटाक से, और 12 से 12 कट जाएगा, लेकिन इस 2 से यहाँ कटने के लिए मेरे पास कोई 2 नहीं है, तो मुझे ये 2 भी यहाँ पे चाहिएगा। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अब देख लेते हैं एलसीएम कितना आ गया, 5 दूनी 10 और ये हो गया 360 सेकंड आ गया आपका एलसीएम। अब ये 360 सेकंड क्या आया है, ये यानी कि 360 सेकंड के बाद ये तीनों फिर से कहाँ होंगे, इसी बिंदु पर होंगे, ठीक है। तो अगर 360 सेकंड आ गया तो आप कहते हैं, इसको मैं मिनट में बदल लेता हूँ, क्योंकि आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो मिनट में दिए गए हैं। तो इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ गया, 6 मिनट, और ये आपका आंसर था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में भी आपको एलसीएम का यूज़ करना है। इसमें अब एचसीएफ पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इसी मेथड पे, इसी टाइप पे, कि आपको ऐसा क्वेश्चन एचसीएफ में कैसे, यानी कि महत्तम समावर्तक में कैसे पूछेगा, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपको दिया गया है कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त कुल छड़ों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। और ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि आपको जो है अलग अलग लंबाई की 4 छड़ें दी हुई हैं। आप उन चारों छड़ों को ऐसे हिस्सों में बांटना है कि आपकी सभी छड़ें बराबर लंबाई की हों, और बराबर लंबाई की होंगी, और फिर आपको बताना है कि उनकी कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ आपको। 78 सेंटीमीटर की है, 104 सेंटीमीटर की है, और 117 सेंटीमीटर की, और 169 सेंटीमीटर की। ये 4 छड़ें दी हुई हैं, उनको बराबर भाग में बांटना है। तो आप कहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं 78 की ये है, इसको 78 की काट लेता हूँ, तो फिर यहाँ 78 से ये नहीं कटेगा, 78 से ये नहीं कटेगा, 78 से ये नहीं कटेगा। तो मुझे ऐसे सवालों को कैसे अप्रोच करना है, क्या तरीका इस्तेमाल करना है कि इनमें मुझे ऐसी संख्या निकालनी है, बड़ी से बड़ी संख्या, कि जो इन चारों को काट सके। और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, उनका महत्तम समावर्तक होती है, यानी कि एचसीएफ होती है। तो चलिए इनका एचसीएफ निकालने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था, 2 सबसे पास की संख्याओं को लेना होता है, जो सबसे पास हो, ठीक है, और उनका अंतर देख लेते हैं हम क्या होता है। तो इसमें आपको अगर सबसे पास संख्याएं दिख रही हैं वो कौन सी होंगी, 104 और 17 हैं सबसे पास। तो मैंने इनका अंतर देख लिया, अंतर कितना आ जाएगा इनका अंतर आ जाएगा 13 अंतर आ जाएगा। अब या तो 13 इनका महत्तम समावर्तक होगा या 13 का कोई फैक्टर, और आपको पता है 13 का कोई फैक्टर होता नहीं है। जब 13 का कोई फैक्टर नहीं है तो यही इनका क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी कि महत्तम समावर्तक। 13 से ये भी कटेगी, 13 से ये भी कटेगी, 13 से ये भी कटेगी, 13 से ये भी कटेगी। देख लो 13
13 6 का 78 और ये 104 भी कटेगी, 117 भी, और ये 13 का वर्ग होता है आपका। ठीक है, तो सारी संख्या कट रहे हैं। तो अब मुझे पता चल गया इनका HCF कितना है, इनका HCF 13 हो गया। यानी कि मैं इन छड़ों को 13 सेंटीमीटर की लंबाई में काट सकता हूँ सभी को। तो अब 13 से अगर मैं 13 में इसे बांटूंगा तो कितना 6 बार मिलेगा मुझे। ठीक है, और 13 से अगर मैं इसे काटता हूं तो 13 8 104 मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसे काटता हूं 13 से तो 13 9 117 मिलेगा। यहां से 9 छड़े मिल जाएंगे आपको। और अगर मैं इसे काटता हूं तो 13 का वर्ग होता है, आपको पता है, तो यहां से 13 मिल जाएगा। अगर आप इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 13 आपके 36। तो कितनी छड़ हो जाएंगे मेरे पास, टोटल 36 छड़ हो जाएंगे। और यही आपका क्या है, आंसर है आपका। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या निकालना होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है जो इनको बराबर भागों में बांट सके। तो वो होती है आपकी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, देख लेते हैं इसमें अगले टाइप का कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये कुछ अलग टाइप का है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना 4147 है। इन संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है कि वो जो संख्याएं हैं उनका योग क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये किस टाइप पे बेस्ड है आपका। मैंने आपको बताया था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता था, महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। अब आप संख्याओं को कैसे लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था दोनों संख्याएं HCF से बराबर बराबर कटती हैं। और HCF से बराबर बराबर कटने के बाद आपके पास जो बाकी बची हुई संख्या होती है वो कैसी होती है, वो सह अभाज्य संख्या होती है। यानी उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, क्योंकि आप HCF बड़ी से बड़ी संख्या दोनों में से कॉमन ले चुके हैं पहले। तो मैं अगर पहली संख्या की बात करूं तो आपको पता है दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 29 है। तो आप कह सकते हो एक संख्या 29x होगी और दूसरी संख्या क्या होगी मेरी 29y हो जाएगी। क्यों, क्योंकि x y ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो आपको वही 29x गुणा 29y रखना है। कितना दिया हुआ है महत्तम समापवर्तक 29 और एलसीएम कितना दिया हुआ है लघुत्तम समापवर्तक 4147, ये आपको दिया हुआ है। आपको पता 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा। 29 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, x गुणा y। इसे कैंसिल करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, पढ़ देख लेते हैं। 29 से कम 29 बच गया 12 हो गया 124 और ये 4 बार चल जाएगा। कितनी बार जाएगा 29 चौक 30 चौक 120 लगा लीजिए और 120 में 4 116, 124 में से 116 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा और 8 से हो जाएगा 87 और 29 से 3 बार चला जाएगा 143। यानी कि x गुणा y क्या आ गया मेरे पास 143 आ गया। अब आप इस 143 को क्या करना है, आपको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना है। अब ऐसी क्या हो सकती है, आपको पता है, देख रहे हो कि 3 और 1 4 होता है। 4 में से 4 माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा। यानी ये संख्या जो है 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अगर मैं 11 से विभाजित करता हूं इसे तो कितना आ जाएगा, 11 कम 11 और 3 33, 11 गुणा 13। क्या इसके और फैक्टर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। एक फैक्टर ये भी होगा 1 गुणा 143, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके फैक्टर इनके बन सकते हैं। ठीक है, एक फैक्टर बन जाएगा आपका 1 गुणा 143, एक फैक्टर ये बन जाएगा। अब सवाल में आपसे कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं। अब अगर मैं इस वाले प्रोसेस से चलता हूं तो आप कहोगे कि पहली संख्या जो है मेरी वो हो जाएगी 29 गुणा 1, तो ये क्या आ जाएगा 29 ही आ जाएगा। लेकिन सवाल में आपसे कह रहा है कि 29 से संख्या बड़ी है, तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाले दो फैक्टर लेने पड़ेंगे। तो आप कहेंगे पहली संख्या कितनी हो जाएगी 29 गुणा 11 और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 29 गुणा 13। ठीक है, आपको इन दोनों संख्याओं का योग निकालना था, तो आप योग करेंगे अगर इन दोनों का, तो आपको पता है 29 कॉमन आ रहा है और 11 और 13 को जोड़ देता हूँ। 11 और 13 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 की 29 में गुणा करनी है, मैंने आपको बताया था 29 और 24 दो अंकों की गुणा करना बिल्कुल सिंपल। 9 चौक 36 6 3, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 18 और 8 हो जाएंगे 26, 26 और 3 हो जाएंगे आपके 29, 9 हासिल 2, 2 दूनी 4 और 2 6, क्या आ गया 696।
तो योग कितना आ गया उन दो संख्याओं का 696, और यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में आपको इस मेथड का इस्तेमाल करना है। इस टाइप के और जो अलग अलग टाइप इसमें और क्या क्या आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, वो देख लेते हैं एक बार कि उस पर कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है आपसे ये वाला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक दे रखा है 3 और लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है 105। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है आपको कि व्युत्क्रमों का इनका योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो व्युत्क्रम समझ लीजिए क्या होता है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। अगर एक संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये होता है व्युत्क्रम। तो आपको इन दोनों का 1/, का योग निकालना है दोनों संख्याओं का। तो देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, पहली प्लस दूसरी संख्या योग दे रखा है इनका 36, और महत्तम समापवर्तक क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 3, और लघुत्तम समापवर्तक जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 105। ठीक है, आपको यहाँ से इनके व्युत्क्रमों का योग पता करना है। तो मैं कह देता हूँ कि भाई जो पहली संख्या है मैंने मान ली वो क्या है, x है, और दूसरी संख्या हमारी y है। अभी के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे इस तरीके को इस्तेमाल करना है। तो भाई इनका जो व्युत्क्रम होगा ये होगा 1/x + 1/y। व्युत्क्रमों का योग निकालना था। आप इसे अगर सोल्व करते हो तो नीचे आ जाएगा x × y, ऊपर आ जाएगा x + y। अब आप देखो यहाँ पे आ गया आपको x + y, यानी ये क्या है, दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना है, 36 है। x × y का मतलब आपको दोनों संख्याओं को गुणनफल निकालना है, गुणनफल क्या होगा। और आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है LCM × HCF। ठीक है, ये होता है। अब आपको दोनों चीज़ पता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या LCM × HCF। LCM कितना 105 और HCF कितना है आपका 3 है आपका। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सीधा वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 105 × 3। 3 से आप इसे काट लो 12, और 5 और 1 6, 3 से फिर कट जाएगा 4, 3 × 9, 3 × 5 15। क्या आ गया, 4/35। और तो नहीं कट रहा है आगे, बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दो संख्याओं का योग कितना है, 4/35। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी में देख लेते हैं अब और क्या आपसे एग्जामिनर क्या बदल के कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से देख लेते हैं इसका एक और टाइप। तो देखिए दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यानी कि हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि अगर मैं इसे 6, 9, 15, 18 से भाग देता हूँ तो हर कंडीशन में 4 शेष बचता है, और साथ में वो 7 का गुणज होना चाहिए, यानी कि वो 7 से भी संख्या कटनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था क्या तरीका इस्तेमाल करना है संख्याओं का। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो संख्याएं दी हुई है 6, 9, 15 और 18। अगर मैं इनका LCM निकालता हूँ तो आप देखेंगे 6, मैं मान लेता हूँ 6 ही मेरा LCM है। 6 से 6 कट गया। 9 से 6 नहीं कटेगा, क्यों, इसमें 2 3 है, इसमें 1 3 है, तो वो 1 3 मुझे यहाँ चाहिएगा काटने के लिए। अब 15 में आपको पता है 1 3 है, 1 5 है, तो 1 3 तो यहाँ कट जाएगा मेरा आराम से, लेकिन ये 5 नहीं कट पाएगा, तो मुझे यहाँ 1 5 भी चाहिएगा। अब 18 को देख लेता हूँ, क्या 18 से कट जाएगा, आपको पता है 6 3 18 हो जाएंगे, 18 से संख्या पूरी कट जाएगी, तो मुझे आगे और कोई संख्या लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कहा 5 3 15, 15 6 का 90। LCM कितना आ गया इसका, 90 आ गया। यानी कि ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो मेरी दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट जाएगी। तो मैं क्या चेक कर लेता हूँ, क्या ये संख्या हमारी 7 से भी कट जाएगी। देख लेते हैं, 7 से तो ये नहीं कटेगी, और साथ में हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि हर कंडीशन में 4 शेष बचना चाहिए। अब हर कंडीशन में 4 शेष कब बचेगा, जब इनसे मैं 90 को काटूंगा तो पूरा कट जाएगा, लेकिन 4 शेष तब मिलेगा मुझे जब मैं इसमें 4 ऐड कर दूंगा। ऐसे ही 9 से काटूंगा, और अगर 4 को मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे हर कंडीशन में 4 शेष मिलेगा। तो अब ये मेरे क्वेश्चन बन गया कि ये वो संख्या होगी छोटी से छोटी जो इससे कटेगी, लेकिन अब 7 से इसे काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि संख्या 7 से कट जाए। तो मैं इसे 7 से भाग दे के देख लेता हूँ। मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ 90k + 4। ये k ऐसा फैक्टर है कि मैं इस k की वैल्यू लूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यू लूँ कि जो k की वैल्यू यहाँ रखने पे ये जो संख्या आएगी वो मेरी 7 से पूरी कट जाएगी। तो मैं इसे 7 से भाग करके देखता हूँ। आपको अब क्या निकालना है, आपको 90 के पास ऐसी संख्या देखनी है जो 7 से पूरी कट जाए।
तो आपको पता है 90 के पास ऐसी संख्या होगी 84, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 84k प्लस 6k प्लस 4 बटे 7। अगर आप इसे 7 से 84 को भाग दोगे तो पूरी पूरी कट जाएगी। अब मेरे पास संख्या कितनी बची, इतनी संख्या बची, यानी कि 6k प्लस 4, ये संख्या 7 से कटनी चाहिए। तो मैं k के मान क्या रख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ k की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 6 और 4 10 होगा, 7 से नहीं कटेगा। अगर 2 रखता हूँ 6 दूनी 12, 12 और 4 16, वो भी 7 से नहीं कटेगा। अगर 3 रखता हूँ 6 3 18, 18 और 4 22, तब भी नहीं कटेगा। अगर यहाँ 4 रखता हूँ 6 चौक 24 और 4 28, देख रहे हो आप 28 7 से पूरा कट जा रहा है। तो मुझे यहाँ पता चल गया k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 4। यहाँ से मुझे k की वैल्यू पता लग गई 4 है। तो इस 4 वैल्यू को मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा। तो मुझे संख्या का पता चल जाएगा कि मेरी संख्या क्या होगी, 90k प्लस 4। तो k का मान मैंने यहाँ रख दिया 4, 9 चौक 36, 360 प्लस 4 आप कहेंगे 364। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये वो छोटी से छोटी संख्या है कि जो अगर मैं 6 9 15 18 से डिवाइड करूं तो हर कंडीशन में मुझे 4 शेष देगी, और अगर 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 से पूरी कट जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही तरीका इस्तेमाल करना है अगर इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपसे अगला सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 3 5 6 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हुए। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन हमने कहा था, इसको थोड़ा फास्ट तरीके से करें, कैसे आप अपने टाइम को बचाएं। देखिए आपसे कह रहा है क्या क्या संख्या है, 3 5 6 8 10 और 12, ठीक है। ऐसी संख्या बतानी है कि जो 2 शेष दे और 13 से भी पूरी विभाजित हो। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना होगा, 3 भी चाहिएगा, यहाँ पे 5 भी चाहिएगा, 6 में से एक 3 आ चुका है तो मुझे एक 2 चाहिएगा, 8 में से 2 आ चुका है तो मुझे 4 चाहिएगा, और 10 में से एक 5 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 5 दूनी 10, तो 10 से यहाँ काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 12 को देख लेता हूँ, 4 3 12, तो यानी कि मुझे और संख्या की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 चौक 40, 40 3 120, यानी कि 120 ऐसी संख्या है जो इनसे कट रही है। अब आपको पता हर कंडीशन में 2 भी शेष बचना चाहिए, तो प्लस k, और टाइप मैंने आपको बताया था सेकंड वाला टाइप का ये क्वेश्चन है, तो प्लस 2 करते ही क्या हो जाएंगे, इनसे भाग देने पर हर कंडीशन में आपको 2 शेष मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो ऐसी संख्या चाहिए जो 13 से भी पूरी कट जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि वो संख्या होगी 120k प्लस 2 बटे 13। अब 13 से मैं इसके आसपास 120 के आसपास मुझे संख्या देखनी है जो 13 से पूरी कट जाए। तो आपको पता है 13 नम्मा 117 होती है, तो 117k तो पूरी कट जाएगी। कितना बच जाएगा, 3k प्लस 2, यानी कि ये जो संख्या बची है, अब मुझे यहाँ k की वैल्यू रखनी है, और k की ऐसी वैल्यू रखनी है कि 13 से पूरी कट जाए। तो मैं k की अगर वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या होगा, 3 और 2 5 नहीं कटेगी, 3 रखता हूँ 3 3 9 और 2 11 नहीं कटेगी, अगर 4 रखता हूँ 4 3 12 और 2 14 तब भी नहीं कटेगी, अगर 5 रखता हूँ तब भी नहीं कटेगी, 6 आप देख रहे हो 7 रखने पे 7 3 21 और नहीं 7 रखने पे नहीं 8 रखने पे क्या है 8 3 24 और 2 26, जो कि 13 से पूरी डिवाइड होती है। यानी k की वैल्यू मुझे पता चलेगी कितनी आ गई 8। बस यहाँ पे k की वैल्यू रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 12 96, 960 और 2 962। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से ये तरीका इस्तेमाल करना है जिससे कि आप अपना टाइम बचा सकें एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है, ऐसी संख्याओं का कितने जोड़े संभव हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 18 और लघुत्तम समापवर्तक 756 है। आपको अब की बार क्वेश्चन में पूछा गया ऐसे कितनी संख्याएं हो सकती हैं, कितनी संख्याओं के जोड़े हो सकते हैं कि जिनका महत्तम समापवर्तक तो 18 आ जाए और लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाए 756 आ जाए। ऐसे सवालों को क्या तरीका इस्तेमाल करना है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है आपको मैंने बताया था, ये उस टाइप का है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, उस वाले टाइप से आपका क्वेश्चन आया है। तो देख लेते हैं, आपको सवाल में पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। महत्तम समापवर्तक दिया है कितना 18 और लघुत्तम समापवर्तक दिया है आपको 756। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि वो मेरी संख्याएं क्या होंगी, एक तो 18x होगी और एक 18y होगी, क्योंकि दोनों में 18 क्या है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन्होंने कॉमन निकाली है।
इन दोनों की गुणा किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों की गुणा बराबर हो जाएगी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बराबर। ठीक है, अब आपको पता है 18 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा, इस 18 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 18 चौक 72, 3 36, 18 दूनी 36, यानी आप देख रहे हैं x गुणा y क्या आ गया, आपको 42 आ गया। अब 42 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जो सहअभाज्य हो, यानी उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे पहले मैं देख लेता हूँ कि 42 के मैं टुकड़े क्या क्या कर सकता हूँ। पहला टुकड़ा तो हो जाएगा 1 गुना 42, इसमें भी आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते। दूसरा हो जाएगा 7 6 42, तीसरा हो जाएगा 14 3 42, चौथा क्या हो जाएगा 21 दूनी 42। क्या आप और भी फैक्टर कर सकते हैं इनके, आप और फैक्टर नहीं कर सकते। अब मुझे देखना है कि कितने फैक्टर बन गए, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, किसी में भी कोई कॉमन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि टोटल कितने हैं मेरे पास, 4 फैक्टर हैं, और ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 4 फैक्टर। ठीक है, इसमें कई बार ऐसा भी आ जाता है कि आपके जो फैक्टर काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे फैक्टर को निगलेक्ट करना है वो भी देख लेते हैं अपने अगले सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जिनका HCF यानी महत्तम समावर्तक 16 है तथा जो है आपका लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ 576। आपको ऐसे जोड़ों की बताना है कि कितने जोड़े हो सकते हैं। तो देखिए सीधा सीधा मैं डायरेक्ट करता हूँ क्वेश्चन को। आपको पता है संख्या हो जाएंगी 16x 16y और गुणा मैस है गुणा लेस है। लेस है कितना है 576 है। अब सीधा करते हैं सवाल को, इस 16 से ये 16 कट जाएगा, अगर 16 से इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 16 3 48 और बच गया आपका 9 96 16 6 96, यानी कि एक्स वाई कितना आ गया आपका 36 आ गया। अब 36 को आपको ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करना है कि जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि वो ऐसी संख्या होनी चाहिए कैसी सहअभाज्य है। तो अब पहले मैं इसके टुकड़े देख लेता हूँ कितने टुकड़े मैं बना सकता हूँ। पहला तो हो जाएगा 1 गुना 36, ये 2 से भी कटेगा तो 2 से आ जाएगा 18, 3 से भी कटेगा 3 से आ जाएगा आपका 12, ये 4 से भी कटेगा आ जाएगा 9, ये 6 से भी कटेगा 6 6 36। तो आप देख रहे हैं यहाँ कितने टुकड़े बन गए, यहाँ पे आपके 5 जोड़े यहाँ पे आपको बन गए। लेकिन आपको ऐसे जोड़े लेने हैं जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि उनके जो महत्तम समावर्तक है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े देख लेते हैं। 1 36 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये लूँगा, 2 18 में 2 कॉमन है ये मुझे छोड़ना पड़ेगा, 3 12 में 3 से ये कट रहा है तो ये भी छोड़ना पड़ेगा, 4 9 में कुछ कॉमन है नहीं है तो ये मैं ले सकता हूँ, 6 6 में कॉमन है तो ये मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो आपको कितने फैक्टर मिल गए, सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे जोड़े मिल गए आपको जो आपके इस क्वेश्चन के बन सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बड़ी फास्ट करना है जिससे कि आप देखें कि आपका टाइम कुछ ही सेकंड में आपने ये क्वेश्चन निकाल लिया। ठीक है, तो इस पे और देख लेते हैं एलसीएम में और क्या क्या क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। यहाँ पे आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराया जा रहा है और इन टाइप से बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, इस बात की गारंटी है कि इन टाइप से बाहर आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनटीपीसी में नहीं आने वाला है। इन क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपको बड़ी आसानी होगी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक बार क्या है आपका अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए आपका सवाल क्या कह रहा है आपसे, आपका सवाल कह रहा है आपसे 1867 में से ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 12 7 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेषफल बने। देखिए थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको कैसे उसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए आपको कह रहा है कि सवाल में आपको संख्या दी हुई है 1867, इसमें से आपको संख्या घटानी है जिससे दी गई संख्या 12 7 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में क्या शेष दे 5 शेष दे। यानी कि 7 12 और 16 से विभाजित करेंगे, यानी कि इन संख्या का मुझे क्या चाहिएगा यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक चाहिएगा। अब लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, मैंने मान लिया 7 ही है, 12 है, यहाँ से ऐसी कोई संख्या नहीं है तो 12 भी चाहिएगा। 16 में से आपको पता है 1 4 यहाँ आ चुका है तो दूसरे 4 के लिए मुझे 1 4 यहाँ पे चाहिएगा। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम देख लेते हैं कितना आ गया, 12 चौक 48 और 48 को 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 8 56 5 और 7 चौक 28 और 5 33,
336, ये क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब आपको पता है हर कंडीशन में आपको 5 भी शेष बचना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इससे ये संख्या पूरी कट जाती तो मैं इसी में से 5 जोड़ लेता उसमें, तो हर कंडीशन में मुझे शेषफल क्या मिल जाता, 5 मिल जाता। लेकिन क्या मैं चेक करता हूँ क्या इससे ये संख्या कटती है आपकी, तो 1867 को मैं 336 से भाग देता हूँ। ये करीब 350 के आसपास है। अगर आप इसे 300 भी मान दें, 3 पंजे 15, 1500 के आसपास चलेगा। तो नहीं 5 का मैं टेबल इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। ये आपको तरीका सीखना पड़ेगा, आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये संख्या किसके आसपास है, जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर सकें। नहीं तो आप फिर वहाँ कैलकुलेट करते रह जाएंगे एग्जाम में कि भाई कितने का इस पर पहाड़ा पढ़ना है मुझे, और आप इतने में आपका समय जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो 5 से करते हैं, 5 छंग 30, 3 5 3 15 और 3 18, 1 5 6 15 और 1 16। तो आपने कहा यहाँ आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 8, 187। यानी कि मुझे इस संख्या में से कितनी संख्या घटानी पड़ेगी, 187 घटानी पड़ेगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये आपका आंसर आ गया है, कि यहीं पे आपने 187 देखा और आपने ऑप्शन देखा, ऑप्शन नंबर 1 और आप वहाँ टिक करके चले आए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको पता है कि 1867 अगर पूरा संख्याओं से, इनके एलसीएम से अगर पूरा कट जाता तो मुझे 5 भी तो शेष बचाना था, तो इसमें मुझे 5 भी ऐड करना पड़ता। अगर 5 ऐड करना पड़ रहा है और मुझे इसे काटने के लिए ये घटाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 1867 में से 187 घटाऊंगा और ये साथ में 5 चलता रहेगा। तो आप देखेंगे न्यूनतम संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, 182। अगर आप 1867 में से 182 घटा दें तो आपको ऐसी संख्या मिल जाएगी जो दी गई संख्याओं से भाग देने पर हर कंडीशन में आपको 5 शेष देगी। तो आपका न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, 182, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, देखिए आपको इतने टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए, इनसे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस लेक्चर सीरीज से बेनिफिट मिल सके, उनको भी पता चल सके कि किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली आगे के लेक्चरों की हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक, जो हमारा होगा एवरेज। ठीक है, हम अगले टॉपिक में देखेंगे अपने अगले लेक्चर में औसत को। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।